हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरी फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता है, लेकिन आज पता लग जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं इस बात को 100% सच मानती हूँ, क्योंकि चलो पहले स्टार्ट करते हैं, तब मैं बताती हूँ आपको। मेरी शादी को 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए, अब 6 लग जाएगा नवंबर में, और मेरा बेबी हुआ है 2024 में। उससे पहले नहीं हुआ था, मतलब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। प्रॉब्लम भी थी कुछ मुझ में, वो भी मेरा टेस्ट वगैरह कराए, सब ठीक हो गए थे, लेकिन तब भी कंसीव नहीं हो पा रहा था। और हम हैं पहाड़ी, मतलब उत्तराखंड के, तो हमारे यहाँ देवी देवता जैसे मानते हैं आप, हमारे यहाँ मानते छाया होती है, भूत लग जाता है, ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ। और हम लोग मानते तो ये चीज़ होती भी हैं। तो इसकी मैंने पूजा भी कराई, लेकिन तब भी नहीं। बहुत जगह गई, सबने कहा, किसी ने कहा 6 मंथ में हो जाएगा, मतलब माता रानी आपको फल दे देंगी, किसी ने कहा 1 साल, किसी ने 2 महीने में। लेकिन परहेज पूरा किया मैंने। 2020 में मेरी शादी हुई थी, तो 21 से लेकर 24 तक मैंने कुछ नहीं खाया बाहर का, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर मुझे गुस्सा आता था, तो मैं बोलती थी कुछ नहीं होता ये। बहुत किया मैंने, बट नहीं हुआ उसका फल मिलने में मुझे। परहेज काफ़ी किया मैंने। फिर मेरे पापा ने मुझे बोला कि कोई पापा के जानने वाले हैं, तो उन्होंने पापा को पता था पहले से। पापा ने कहा मुझे कि बेटा श्रीनगर में है, कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसे कमलेश्वर महादेव कहते हैं। पापा ने कहा कि ऐसे सुना है वहाँ पे, काफ़ी लोग जानते होंगे आप में से, खड़ यात्रा कहते हैं उसे। रात भर दिया हाथ में लेना पड़ता है, और पति पत्नी हैं उनको करना पड़ता है ये। तो पापा ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे है, तो मैंने कहा चलो, हमने जब इतनी चीज़ें कर ली हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो ये बात है 2023 की है, नवंबर, मुझे डेट याद नहीं है, नवंबर में आता है। उसे बोलते हैं उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी होती है उस दिन। तो हम लोग एक दिन पहले चले गए थे, धारी देवी गए, हम लोग गए। फिर उन्होंने बताया कि सब हमने ऑनलाइन यहाँ से कर दिया था अपना, कि हम आएंगे, फ़ोन के थ्रू हो जाता है। तो फिर हम लोग गए वहाँ, तो पूरा 24 घंटे का था। दिन में उन्होंने कहा आप लोग दिन में खा लीजिए जो खाना, नहीं सुबह से फास्ट हो जाता है। हाँ, सुबह से लेके अगले दिन खाना होता है खाना, तो फास्ट था। तो मेरे हस्बैंड वो लाए थे ड्राई फ्रूट्स, उन्होंने मुझे कहा खा ले। लेकिन उस वक्त इतना एक्साइटेड थी मैं कि कैसे होगा क्या होगा, तो मैंने कुछ नहीं खाया। थोड़े 2-3 काजू खाए और खाना ही नहीं खाया। और ठंड का टाइम था, नवंबर का टाइम था। श्रीनगर तो वैसे ही पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा नहीं ठीक है। तो साड़ी वगैरह पहननी पड़ती है वहाँ पूजा के लिए, ऐसे कहते हैं साड़ी ठीक रहती है सुहागन के लिए। तो साड़ी वाड़ी करी वहाँ, पंडित जी ने समझाया कि एक टाइम पे ऐसे बजेगा ड्रम सा, कुछ बैल बजाएंगे हम, और उस वक्त शुरू हो जाएगी आपकी वो। तो उससे पहले सब वैसे घूम रहे थे। फिर उन्होंने हमें बुला दिया अंदर, और मैंने स्वेटर वगैरह पहनी, क्योंकि मैंने कहा ठंडियों का टाइम था। तो मैं खड़ी हो गई, जैसे टाइम हुआ मैं तुरंत खड़ी हो गई दिया लेकर। मैं जस्ट खड़ी हुई, और क्या तो मुझे ठंड गर्म क्या हुआ समझ नहीं आया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और स्वेटर पहने, शायद हो सकता मुझे गर्मी लग गई। क्या हुआ कि मेरी आगे पूरा काला अंधेरा छा गया। और अभी ये शुरुआत ही हुई थी, मुझे लगता है मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा सुनो सुनो, ये दिया भाई मेरे हाथ से छूट जाएगा, तो दिया नहीं बुझना चाहिए ना, कहते सुबह तक। तो बिल्कुल मैंने को कहा, मैंने कहा सुनो सुनो इसको पकड़ो। फिर उन्होंने जस्ट दिया पकड़ा, और मैं बिल्कुल काला अंधेरा हो गया। तो मेरी मम्मी मुझे उतनी भीड़ में, वहाँ सभी लोग अपने अपने रूम्स में थे, मतलब जगह नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। कोई रूम के अंदर होते हैं, कोई बाहर होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो बैकुंठ चतुर्दशी है उस दिन इसी चीज़ के लिए होता है, संतानों के लिए जिनके नहीं हैं। तो जैसी मम्मी लेके मुझे पकड़ के बाहर खुले में, तो वहाँ पुलिस सिक्योरिटी का क्या हुआ, उन्होंने पहले तो देखा कितनी सी बच्ची है, मतलब छोटी सी हाइट में। तो उन्होंने कहा कितनी सी बच्ची आई हुई है ये, ऐसे। फिर मैंने मम्मी को गले से लगा, मैंने कहा मम्मी अभी तो शुरुआत है, और मैं अभी से ही बेहोश हो रही हूँ। तो रात भर मेरे हस्बैंड कैसे पकड़ेंगे भाई दिया, सोना नहीं है, 24 घंटे कम नहीं होते दिया पकड़ के हाथ, सुबह जब वो नहीं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। फिर मम्मी ने 2 मिनट सीज लगाया। मैंने कहा क्या होगा, तो मैंने कहा पता नहीं, आगे काला काला अंधेरा छा गया था। तो मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, चल ठीक है। फिर 2 मिनट बाद मैंने कहा अब ठीक फील कर रही हूँ। मैं अंदर आई, मुझे लगता है शायद वहाँ पूरी एक पहली थी जो ऐसे हुई, मतलब जिसको ऐसा बेहोशी सा लगा। फिर मैं अंदर आई, मैंने उनका ठीक है, मैंने कहा आप ठीक है मैं पकड़ लूँगी, आप बैठ जाओ। फिर मैंने दिया अपने हाथ में लिया, और 3-4 घंटे तो हो गए। बीच बीच में आ रहे थे ये भी, पर मैं इनको बैठा दे रही थी, मुश्किल से 20 मिनट पकड़ रहे थे दिया। मैं बोलती आप बैठ जाओ, मैं पकड़ लूँगी। और ये इतने अच्छे सपोर्टिव हस्बैंड है मेरे कि मेरे पैर दबा रहे थे, एड़ियाँ, क्योंकि दर्द इतना हो रहा था पैरों में खड़े खड़े। तो ये मेरा पूरा साथ दिया वहाँ पे। तो पर फिर मैंने हो गया। फिर 3-4 घंटे बाद थोड़ा ऐसे नींद आने लग गई। तो वहाँ पे सब कोई भगवान जी की पूजा कर रहे थे, रात भर लोग आ ही रहे थे उस दिन वहाँ पे, और कोई कीर्तन कर रहे थे। तो हमारे जिस रूम में हम थे वहाँ पे
10-12 थे हम, जो जितने कपल्स थे। तो कोई ढोलक बजा रहा था, तो मम्मी कहती कि मुझे आंखें दिखाती कि सोना नहीं है, पर मुझे नींद ऐसी आ रही थी, मैं ऐसे करती, फिर मैं हाँ 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 हाँ। फिर वहाँ पे मुझे लगता है शायद सबसे यंग कपल जो थे वो हम ही थे, जिनकी शादी को 20 में हमारी शादी हुई थी और 23 में हम गए थे। तो 20 मतलब 3-4 साल हुए थे। बाकी जितने भी थे, जिनकी शादी को 10, किसी की 12, किसी के 8, किसी के 7, सबसे कम हम ही थे। जो मुझे बहुतों ने कहा भी कि इतने से आप जैसे बात हो जाती है, लेकिन नहीं, बस हम मन में भगवान जी का नाम ले रहे थे। मन साफ होना चाहिए, मैं बोलती हूँ कहीं भी आप जाए, अगर आपका मन साफ है तो सब अच्छा है। तो ऐसे ऐसे हुआ, पूरा रात नींद आ रही थी पर कर लिया। फिर हमारा जब उन्होंने पूरा सुबह का टाइम हो गया, उन्होंने बेल बजाई कि अब मतलब टाइम ओवर हो गया है, अब चलने की बारी आई। तो जैसी लाइन जाती है ना, मतलब जैसे जहाँ भगवान जी की पिंडी है, शिवलिंग है, वहाँ से लाइन जाती, जो सबसे आगे होंगे वो आगे, हम बाकी हम तो बहुत काफ़ी पीछे थे। तो साड़ी वगैरह, और ऊपर से पानी पानी सा हो रखा था, पूरा कीचड़ सा, कीचड़ में थोड़ा सा गंदा हो रखा था। तो हम जा रहे थे साड़ी में, और उसका क्या हुआ, मैं हमारे जो घी था, घी तो उसमें खूब था, पर जो हमारी बत्ती थी, काफ़ी बड़ी बत्ती बनाई थी, वो भी छोटी पड़ने लग गई थी और जल्दी जल्दी जल रही थी वो। और मैंने कहा यार ये तो वहाँ जाने जाने तक बुझ जाएगी। अपने हस्बैंड को मैंने कहा इतनी आप जल्दी से जाओ, मैं इतने खड़ी हूँ, क्योंकि हम इतने चलने लग गए थे उस रास्ते में, सब कपल से करके जा रहे थे, भगवान से आशीर्वाद लेते। तो मैंने कहा जल्दी जाओ। तो जितने मेरे हस्बैंड बत्ती बनाने गए, उतने में मेरी बत्ती बुझ गई, और मतलब बत्ती बुझ गई, और मुझे इतना दुख हुआ मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा यार नहीं, मैं तो हार गई, क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए जाएँ और वहाँ पे वो चीज़ हो जाए। अभी मैं बोल रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि हमने हमारे जैसे कितने भी होंगे, बहुत दुख होता है कि मतलब मैंने मन में कहा, एक मेरे पीछे कपल थे, उन्होंने कहा अरे ये नहीं होना चाहिए था, मतलब इनका उनका मतलब था कि भगवान ने आपकी पुकार नहीं सुनी है, ये बत्ती बुझ गई है। तो बहुत तो अंदर से मुझे रोना आया। जब तक मेरे हस्बैंड, उनका क्या हुआ, मैंने कहा देखो भी तो बुझ गया। फिर एक बार जलाया, फिर दोबारा भी बुझ गया, क्योंकि वो इतनी स्पीड में चल रही थी, क्योंकि और ऊपर से हवा चल रही थी। तो फिर तीसरी बार का टाइम था, हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, मैं जलाता हूँ, ऐसे हाथ करके चलता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा भगवान जी प्लीज़, इतनी दिल से इतना ज़्यादा अंदर से इतना रोना आ रहा था। ऊपर से कुछ लोग ऐसे होपलेस कर देते ना आदमी को। फिर हम जाते रहते, तो हमसे आगे कपल था, उनका भी दिया बुझ गया था, लेकिन उनके हस्बैंड थे रूट थे, चिड़ रहे थे। तुझे मैंने कहा था, वो तो गुस्से में मतलब अपनी वाइफ से हट के अलग अलग चलने लग गए। उनकी पत्नी बेचारी जरा, अरे यार हो गया, कौन सा कोई चाह रहा है कि हमारा इतना मेहनत, सुबह रात से आदमी दिया पकड़ के बैठा है, कोई थोड़ी चाह रहा है बुझ जाए। पर नहीं बोलना चाहिए था उनको, खैर उनकी गलत बात थी। लेकिन हमारे जो पीछे थे उन्होंने तो बहुत तुम्हें ऐसा कर दिया कि अरे इनको तो 2-3 बार बुझ गया है, वो बुझना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को, और हस्बैंड ने मेरे को कहा कुछ नहीं होता ऐसे, मन अगर हमने सच्चे मन से भगवान की पूजा करी, कोई बात नहीं, बुझ गया तो सुबह के। फिर करते करते हम आगे तक मेन तक वहाँ पे चले गए। उन्होंने फिर ऐसे ऐसे भगवान जी का वहाँ पे दिया रखना था, वहाँ दिया रखा, हाथ जोड़े, ऐसे ऐसे हम बाहर आ गए। फिर उसके बाद वहाँ पे नहाने का भी होता है, मतलब उनको नहाना भी होता है, पर पानी, नदी का बहाव भी, पानी भी काफ़ी तेज़ था। तो उन्होंने कहा था आप ऐसी जल से अपने पर बस कर दो, हो गया नहाना। तो हमने फिर ऐसे ही किया, फिर आए वहाँ पूजा वूजा करी और अपना सब कुछ किया। उसके बाद दर्शन करे, दोबारा से वहाँ भंडारा भी होता है, क्योंकि जो वहाँ की फ़ीस होती है वो 5,000 होती है। हमने 5,000 दी थी, हर कपल्स ने 5,000 दिए। तो उसमें सब सामान वो ला कर देते हैं, हमें कुछ सामान नहीं देना। तो फिर तो उसमें भंडारा भी था उनका इंक्लूड, मतलब हमारी जो फैमिली गए थे वो। तो फिर उसके बाद हमने भंडारा वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग अपना आ गए। ये नवंबर की बात है, नवंबर 2023। फरवरी में मैंने कंसीव किया। इतने साल से मतलब हम लोग चाह रहे थे, बट नहीं हो रहा था। तो मैं ऐसा मानती हूँ, सच में दिल से बता रही हूँ, कि मैं जब कमलेश्वर महादेव गई हूँ, भगवान जी ने ही मुझे मेरा बेटा हो गया। फिर 2024 में हुआ, तो भगवान जी ने ही दिया है। मेरा लास्ट ईयर हम लोग सोच रहे थे वहाँ जाने की, क्योंकि जब बच्चा मेरा 1 साल का हो गया था, लेकिन कोई इशू हमारे फैमिली में कोई एक्सपायर हो गए थे, तो ऐसे में मंदिर नहीं जाते हैं साल भर तक, तो नहीं गए। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं अगर जाऊँगी तो मैं वहाँ लोगों को बोलूँगी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो होपलेस नहीं होना है। दिया बुझना ना बुझना वो तो कुछ हवा की गलती है, लेकिन जो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में, वो कोई नहीं बदल सकता, चाहे लोग आपको कितना भी बोलते। मुझे लगता है शायद हो सकता है बहुत और जितने मेरे साथ हमारे साथ आए थे औरों को भी हो गया होगा, मतलब बेबी। पर मैं तो मानती हूँ कि हम वहाँ से आए, उसके जस्ट 2-4 महीने बाद मेरा कंसीव हो गया, जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था। तो मैं तो बहुत मानती हूँ, और मैं चाहूँगी कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप एक दिन अपने हस्बैंड से जाके वहाँ पे, वो बल्कि वहाँ एक ऐसे कपल भी आए थे जिनके हस्बैंड आर्मी में थे, और ना उनकी सास थी, वो अकेली लड़की थी, वो अपनी बहन की सास के साथ आई थी, क्योंकि उसकी सास भी नहीं थी, तो वो भी थी। तो अगर आपका मन साफ है, आप बिल्कुल किसी निस्वार्थ भाव से जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आप निराश होकर लौटते। मुझे तो भगवान बाबा ने दिया है भाई, मेरा बेटा कमलेश्वर महादेव ने दिया है मुझे। स्टोरेज फुल हो गया था, इस वजह से वीडियो कैमरा रुक गया बीच में। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर आप लोग जाना चाहें, साल में 1 बार आता है, आप लोग यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं कमलेश्वर महादेव।
बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये यात्रा होती है। यात्रा, इसको यात्रा खड़ यात्रा बोलते हैं, रात भर जो होता है। तो आप लोग देख लेना और प्लीज़ जाना। जिनको नहीं हो रहा है बेबी, काफ़ी टाइम से, ऐसे बहुत होंगे। यही मेरा मकसद था वीडियो बनाने का कि भाई मेरे को तो भगवान जी ने दिया है, कमलेश्वर महादेव ने मुझे तो मेरा बेटा दिया है। मैं चाहती हूँ जैसे मेरा कोकी हुआ है वैसे आप लोगों के भी जिनके बच्चे नहीं हैं, चाहे वो बेटा चाहे बेटी हो, भगवान आपको फल दे दे। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।